पापा, आपने बोला था ना जिससे शादी करनी हो बता देना, तो मैं ले आई। अच्छा, तो ये दोनों वही हैं? ये मुकुल है, ये मेरे बचपन का दोस्त है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। और ये मोनू है, ये मेरे साथ ऑफिस में साथ ही जॉब करता है और हम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अभी रिसेंटली मुझे मोनू ने प्रपोज किया है शादी के लिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों में से किससे शादी करूं, क्योंकि शादी का डिसीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा पापा, तो प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। अच्छा, इतनी सी बात है। कोई बात नहीं, अभी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं। पापा, ये क्या किया आपने? अंकल, ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बताओ ना, ऐसे बेवजह थप्पड़ क्यों मार दिया आपने? अंकल, आप मानवी के पापा हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह मुझे थप्पड़ मारोगे। भाई क्या हो गया? अगर अंकल ने मार दिया तो जरूर इसमें हमारी कोई गलती होगी, तभी अंकल ने हम पर हाथ उठाया है, वरना ऐसे थोड़ी अंकल हमें मारते। और अंकल, मैं इसकी तरह नहीं हूँ जो आपसे बहस करेगा। वैसे भी आप मेरे पिता समान हो, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। पापा जैसे हैं, लेकिन आज तक ना मेरे पापा ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा है। पापा, ये क्या किया आपने? चलो मेरे साथ। अरे बेटा, तुझे भी लग रहा होगा ना कि तेरे पापा ने ऐसा क्यों किया। हाँ पापा, मैं आपको इनसे मिलवाने लाई थी, लेकिन आपने आते ही इन दोनों को थप्पड़ मार दिया। देखो बेटा, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था ना इन दोनों में से मैं किससे शादी करूं। मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुम्हें भी पता चल जाए कि मैं किससे शादी करूं। अच्छा, अब समझी मैं। मतलब मोनू मेरे लिए ठीक है? कैसे? क्योंकि आपने जब मोनू को थप्पड़ मारा तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने तो आपको बोला कि आप उसके बड़े हो, उसके पापा जैसे हो, आप उसे एक और थप्पड़ मार सकते हो। और वहीं पे मुकुल ने ओवर रिएक्ट कर दिया और आपके डिसरिस्पेक्ट भी की। नहीं, तुम गलत हो। कैसे? वो ऐसे कि मोनू हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, वो एक दिखावा कर रहा था। वो ऐसा है नहीं जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। तभी तो उसने बोला कि आप मेरे पापा जैसे हो, आप मुझे एक थप्पड़ और मार सकते हो। और वहीं पे मुकुल ने कोई दिखावा नहीं किया, ना ही अच्छा बनने की कोशिश करी। उसका नेचुरल गुस्सा था ना, वही निकल कर आया। उसने मुझसे पूछा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, अगर कोई मेरी गलती है तो मुझे बताओ। देख बेटा, मुकुल जो है ना सही के लिए लड़ सकता है, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। सामने चाहे कोई भी हो, वो गलत के लिए आवाज उठा सकता है। समझ गई पापा। चल। अंकल, मुझे जानना है कि जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो तुम्हें मानवी बताएगी। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए, इसलिए मैंने पापा की हेल्प ली। अब पापा ने मुझे समझाया, उसके बाद मुझे समझ आ गया है। एक तरफ मुकुल है जो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ हमेशा रहा है। इसके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल और बहुत सेफ फील होता है। इसके सामने मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रह सकती हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। और दूसरी तरफ मोनू है जिसको मैं 2 साल से जानती हूँ। 2 साल से हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं मोनू को बहुत पसंद भी करती हूँ, बट मोनू के सामने मैं फ्री फील नहीं कर पाती, सेफ फील नहीं करती। मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मुकुल से ही शादी करूंगी। क्या सच में? हाँ, जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मुझे लगा कि बेस्ट फ्रेंड से शादी कौन ही करता है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। उसी बीच में मुझे मोनू मिला। मैंने मोनू के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैं मोनू के साथ वैसा फील कर ही नहीं पाई जैसे मैं तुम्हारे साथ करती थी। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, पापा की हेल्प ली, और अब मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। सॉरी मोनू। मजाक चल रहा है ये? और अगर मजाक चल रहा है तो सबसे घटिया मजाक है ये। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरा पैसा और टाइम दोनों बर्बाद क्यों किया तुमने? तुम्हें पैसा और टाइम की पड़ी है?
अगर गलत डिसीजन लेके हम शादी कर भी लेते तो हम तीनों की लाइफ खराब हो जाती। कितना गलत हो जाता, अंदाजा भी है। अच्छा, गलत तो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो यहाँ क्यों बुलाया? अपने पापा से थप्पड़ खिलवाने के लिए? आज तक मेरे पापा ने मेरे को थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ आते ही थप्पड़ मार दिया। अगर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होती ना तो बताता मैं तुम्हारे इस बुढ़े बाप को कि थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है। तो तुम दिखावा कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा थप्पड़ खा के खुश हूं मैं? वो तो दिखावा कर रहा था। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो अभी यहीं पर इस बुढ़े की हड्डी पसली तोड़कर एक कर देता। ओह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। अच्छा हुआ सही टाइम पे सामने आ गया। तुझे तो ओए, बहुत हो गया तेरा। ये किससे शादी करेगी और किससे नहीं करेगी, ये इसका पर्सनल डिसीजन है, समझ गया? और अब तूने इससे कोई बकवास की ना तो मैं तेरी ना हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? और सुन, उसने तुझे ना बहुत टाइम दिया था। वो जो चाहती थी वो तू नहीं निकला। वो जैसा प्यार तुझसे चाहती थी तूने शायद नहीं किया, वरना आज मैं नहीं, तू सिर्फ अकेला यहाँ खड़ा होता, समझा? और अब तेरी ना भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा, क्योंकि ये ना मेरी होने वाली बीवी है, और मेरी होने वाली बीवी को कोई गुस्से से बोले तो बहुत दूर की बात है, अगर आंख उठा के भी देख लेना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। देख लिया बेटी? हाँ पापा, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। सॉरी बेटा, मैंने आपको बिना बात के थप्पड़ मार दिया। दरअसल मैं आप दोनों का टेस्ट ले रहा था। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं तो सिर्फ वजह जानना चाहता था कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अच्छा, अपने मम्मी पापा को लेकर हमारे घर पे कब मिलवाने ला रहे हो? मैं तो कल ही ले आऊंगा अंकल। जब मैं अपनी मम्मी को ये बात बताऊंगा ना, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। वो तो मुझे कब से कह रही थी कि तू मानवी से शादी कर ले, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुझे ऐसी लड़की लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मानवी को आपसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। थैंक यू पापा। थैंक यू अंकल। चले